को न्याय चाहिए, मेरी प्रोटेक्शन चाहिए। हाथ जोड़ के निवेदन है, मैं बड़ा दुखी हूँ, मैं बड़ा परेशान हूँ, निवेदन करता हूँ मेरी सुनवाई कराई जाए। आपने 17 है, जिसमें डीएसपी साहब भी हैं, जिन्हें श्रीमती संगीता कालिया मैडम के इशारों से वो मुकदमे को गलत गाड़ी चढ़ाया है, जिसमें कोई उसमें चार्ज नहीं लगता, लेकिन लगवा दिया, अफसरों की चल रही है सर। एक भी फाइल पे कोई प्रूफ नहीं है, फाइल पे आज भी मेरी फाइल पे मैं ही अपने खिलाफ ऑर्डर करा रहा हूँ हाईकोर्ट जा जाके, मेरा डिसीजन कराओ, अब मेरा कोर्ट में चलान दो। इन्होंने चलान तक नहीं दिया, इंक्वायरी में बर्खास्त कर दिया सर, चलान नहीं दिया इन्होंने कोर्ट में। और एक इंक्वायरी की 3 इंक्वायरी बना दी गई है, जो मैं भुगत रहा हूँ आज। मेरे को रिटायर कर दिया तीसरी बार। रिटायर करने के बाद में श्रीमान मनोज कुमार यादव ने मेरे को बुलाया कि इसको पैचअप कर ले। मैं बोला सर फिर मेरे को बर्खास्त कर दोगे आप, इसकी कौन गारंटी लेगा? एसपी से गलती हो ही जाती है, कोई बात नहीं, मैं सर मान लिया, लेकिन मेरी आगे की सेफ्टी कौन करेगा? ये लिखवाना चाहते हैं, केस उठा लेगा मेरे को, आगे फिर मार देंगे। मामला ये है, मैं किसी अधिकारी के खिलाफ लड़ना नहीं चाहता था, मैं तो मजबूरी में अपना अपना ये जायज डिमांड के लिए लड़ रहा हूँ। और मुझे शौक नहीं, आज से पहले मैं 6 चौकी 8 चौकी इंचार्ज रहा हूँ, कहीं मेरा कोई मामला कोर्ट में लंबित नहीं है, कहीं कोई मैं करप्शन के शिकायत नहीं है। अगर मेरी आज भी है तो मेरे खिलाफ कार्रवाई करें। पुलिस अधिकारियों की कार्य प्रणाली को लेकर किस दृष्टि से देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर मैं इसके बारे में सबको तो नहीं कह सकता, मैं तो जिस से इफेक्टिव हूँ उसके बारे में कह सकता हूँ, सबके बारे में मैं नहीं कह सकता। मुझे उन्हीं के बारे में तो गलत किया है, इन्होंने मेरे से स्पष्ट रूप से रिटर्न में गलत किया है सर। मैं मौखिक आदेश नहीं, मौखिक आरोप नहीं लगा रहा, सारे फाइल पे है। आज भी जायज, अगर कोई जायज इंक्वायरी हो जाए, जायज हो जाए, आज भी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, स्पष्ट है। अधिकारी की मानती है, मेरी फाइल जाती है, उससे पहले तो वापस करवा देते हैं। किसको पास जाऊं, कहाँ जाऊं? मामला कोर्ट में लंबित है अभी। मामला कोर्ट में वो लंबित है सिर्फ रिटायरमेंट का, वो कोर्ट को आदेश करना, जैसे आदेश होगी सर्वमान्य है। ये मैंने इनके खिलाफ ये दीवानी दावा डाल रखा है, प्राइवेट शूट मेरे साथ नाजायज किया है, अपना पद का दुरुपयोग करते। असर एक बात बड़ी अचंभित है, सरकारी वकील इनको मिला हुआ है जबकि अनलीगल है। इन्होंने कहा कि भाई हमने गवर्नर साहब के आदेश से सरकारी वकील लिया है। गवर्नर साहब का आदेश सिर्फ फाइल के ऊपर नहीं है, न कोर्ट फाइल पे, न गवर्नर साहब ऐसे कोई आदेश है न हमें प्राप्त हुआ है। नाजायज फायदा मेरे साथ ही, मेरे को ही सारा टॉर्चर कर रहे हैं और अपराधियों को ही सरकारी वकील मिल रहा है। ये बड़े अचंभित बात है। कोई मैं मुलाजिम हूं, मैं किसी के साथ गलत काम कर दूंगा तो मेरे को क्या सरकार सरकारी वकील दे देगी? ये सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस नहीं, बाई नेम मैंने मुकदमा डाल रखा है, मैंने किसी पद पे नहीं डाल रखा। इनको ये मिली है, गलत मिली है, कहीं फाइल पे कोई आदेश नहीं है गवर्नर साहब के। हमने डिमांड भी की है कोर्ट से भी, और ये कहीं नहीं कोई आदेश है। सर मैं एएसआई सरजीत सिंह, चौकी इंचार्ज कुंड 2016 में लगा हुआ था, 20/3/16 को। उस समय एक इंस्पेक्टर सरदार सिंह, इंस्पेक्टर गुड़ागोड़ जी थाना वहाँ चौकी में आया, उसने कहा कि भाई आपके इलाके के 2 डकैत हैं, इनको पकड़वा दो। मैंने ऐसे तो साहब पवन सिंह से बात की, पवन कुमार से, उन्होंने कहा भाई आप जाओ मौके पे। उनकी मैंने मदद कर दी। वो उनके पास मुलजिम पहले ऑलरेडी पकड़े हुए थे, वो वैसे सर्च करने के लिए आए थे दूसरे मुलजिम के। उसके बाद में उन्होंने 2 दिन बाद में टेलीफोन किया वीरेंद्र सिंह एसआई चौकी इंचार्ज गुड़ागोड़ जी, अगर भाई आपके इलाके का राकेश उर्फ मोनू जो डकैत है, वो सिटी ट्रेवलर्स की गाड़ी चलाता है गुड़गांव, उसको आप बुलाओ, हम भी तफ्तीश करते हैं। आपके मुकदमे में इन्होंने फर्जींसाफ किया है, 8-10 डकैतियां आपके इलाके में हैं। उसके बाद में उसको बुलाया, राजस्थान पुलिस भी आ गई 20/3/16 को, और राजस्थान पुलिस आ गई। उसका अगर रिकॉर्ड देखा गया जांच थाना खोड़ में, उसका कोई मुकदमा दर्ज नहीं मिला। उसके बाद में उसको लिखवा कर छोड़ दिया गया मौजूदा आदमियों के पास से। अभी जब भी किसी हरियाणा या राजस्थान पुलिस बुलाएगी हम इसको पेश कर देंगे। गाड़ी उसकी चौकी में खड़ी कर ली, वो सिटी ट्रेवलर्स गुड़गांव मनीष मल्होत्रा के नाम थी, वो उसी दिन वापस आ गए। उसके बाद में उन्होंने कहा कि हमारी गाड़ी छोड़ दो। मैंने कहा भाई लिख के दे दो, वो लिखित मेरे पास है, अब भी लिखवा के छोड़ दी गाड़ी। भी गाड़ी अगर मेरी किसी भी डकैती राजस्थान हरियाणा में होगी तो हम गाड़ी को पेश कर देंगे। उसके तुरंत बाद वो गाड़ी लेके चले गए। उन्होंने ये सोचा गाड़ी ये यहाँ इस मुकदमे में है, मुकदमा नंबर 59/2016, जो बड़े सिलेंडर और एक कट्टर यहाँ से खोरी गांव से चोरी हुआ था, वो हमने 59 नंबर मुकदमा खोड़ थाने में दर्ज कर रखा था। वो सिलेंडर और कट्टर वो घोड़ागोड़ जी केड़ गांव है एसबीआई बैंक, वो उस बैंक काटने में वो यूज किया उन्होंने। उनकी सिटी ट्रेवलर्स की गाड़ी महाजरा तक यूज हुई, वहां के बाद में उन्होंने निमराना से एक पिकअप चोरी की, वो वहां यूज की।
वो वहां घोड़ाघोड़ जी वालों ने गिरफ्तार कर लिया। मालिक सिटी ट्रेवलर्स को ये पता था कि मेरी गाड़ी यहाँ गिरफ्तार होनी है। मुझे प्रमोशन कोर्स में, सब इंस्पेक्टर कोर्स में जाना था 3 तारीख को, और एसपी साहब श्रीमती संगीता कालिया उस टाइम लगी हुई थी। वो 2014 जब मैं ढैना चौक इंचार्ज था, उस टाइम मेरी उनसे किसी मुकदमे नंबर 3637 और 39/2014 जो गोठड़ा गांव में मामला हुआ था, उससे मेरे पीछे लग रही थी, रंजिश खा रही थी। उन्होंने कहा जब मैं एसपी लगूं तेरे को बर्खास्त करूंगी। उसके बाद में जब मुकदमा उसके बाद में एसपी साहब ने गुप्त रूप से एक इंक्वायरी जांच बैठाई कि भी सरजीत सिंह एसआई चौक इंचार्ज कुंड जो 20,000 रुपए किसी सफेद गाड़ी से लेना पाया गया, डीएसपी सतपाल सिंह की मार कर दी। डीएसपी सतपाल सिंह को 2 दिन के लिए इंक्वायरी पुटअप करने के लिए वापस आदेश दिया। क्रिमिनल इंक्वायरी 2 दिन में हो नहीं सकती, फिर भी कोई बयान नहीं मेरे खिलाफ। मालिक को बुलाया गया, उसे जबरदस्ती बयान पे हस्ताक्षर करा लिए उसके रीडर द्वारा। फिर भी मुकदमा में ये लिख रखा है एफआईआर में, अगर भी सरजीत सिंह ने पैसे मांगे संदीप सेलंग निवासी ने, जो मेरे वहाँ 2-3 गाड़ी हैं वो ही संभालता है, और उसने मेरे से मांगे। मैंने उसको 20,000 रुपए दे दिए, उसने सरजीत को 20,000 रुपए दे दिए। सरजीत को जैसे 20,000 रुपए दिए, हम गाड़ी लेके चले गए। और उसके बाद में हमारे पैसे जब मैंने अफसरों को शिकायत की तो हमारे पैसे संदीप के माध्यम से सरजीत थानेदार ने वापस दे दिए। मैंने एफआईआर की बात है। उसके बाद में बयान डीएसपी संजीव भलारा ने चेंज कर दिए। अलग बयान में ततीमा बयान में ये लिख दिया कि भाई मैंने तो गलत में बयान दे दी, विश्वास में आके इसकी रिकवरी की जाए, मेरे पैसे बरामद नहीं दिए हैं। उसके बाद में अगले बयान और चेंज कर दिए ताकि मेरी हाईकोर्ट से बेल कैंसिल हो जाए। मेरी हाईकोर्ट से सम्मिल तफ्तीश का आदेश कर दिए। हाईकोर्ट से सम्मिल तफ्तीश का आदेश में संजीव भलारा डीएसपी क्राइम रेवाड़ी, उन्होंने मेरे को शामिल तफ्तीश नहीं किया। मैं सीजीएम मीता कोहली के वहां पेश हुआ, ये हाईकोर्ट के आदेश हैं, और मेरे को शामिल तफ्तीश नहीं कराया। उनके आदेश से मेरे को शामिल तफ्तीश किया। उसके बाद में इंक्वायरी चेंज होगी, और उसके बाद में एसपी साहिबा ने इसी मुकदमे से संबंधित मुकदमा नंबर 74/16 अंडर सेक्शन 713 पीसी एक्ट थाना खोड़, इसी संबंधित एक इंक्वायरी पुट की। इंक्वायरी में मुझे ये कहा गया कि आपको बर्खास्त करेंगे, जबकि कोई फाइल पे इंक्वायरी पे कोई सबूत नहीं है आज तक भी। उसमें मेरे को बर्खास्त कर दिया। साइड में एक इंक्वायरी और खोली गई, उसमें ये मेरे 10 इंक्रीमेंट स्टॉप करने के आदेश दिए। फिर 2 इंक्रीमेंट स्टॉप कर दिए। इस इंक्वायरी में आपने 23/9/17 और 27/9/17 को मैं वहां दोबारा मैसेज दिया था, आप वहां मौके पे नहीं आए, जबकि वहां मैसेज न तो फाइल पे था, न मुझे प्राप्त हुआ, न कहीं रिसीव है, न फाइल जांच फाइल पे आज भी है। उस टाइम डीएसपी गजेंद्र सिंह ने एक्स पार्टी बनाकर मुझे उसमें भी सजा दिला दी। उसके बाद में मैं बीमार हो गया। पुलिस लाइन रेवाड़ी था, बेड रेस्ट रेवाड़ी से भी, और ऑल इंडिया अस्पताल दिल्ली से मेरा मेडिकल बेड रेस्ट था, लाइन में हाजिर था। तीसरी इंक्वायरी वहां सस्पेंड करके फिर तीसरी खोल दी। उसके बाद में मुझे कोर्स पे जाना था, मेरे को वंचित रखा गया। मेरी जमानत हो गई। मैंने आईजी श्रीमान एचएस ढूंढ के पास अपील की। मेरे को बर्खास्त करने के बाद में उन्होंने मेरे को बर्खास्त से बहाल कर दिया। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की मेरी यहाँ इस जिले से बदली कहीं अन्य जिले में कर दो, और मेरी इंक्वायरी बच रही तीसरी, इसको भी आप चेंज कर दो। उसके बाद में मेरे को मेरी नूह जिले में बदली होगी, वहां श्रीमती नाजरीन बसीन सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस आईपीएस वहां लगी हुई थी। मेरे को जयसिंहपुर चौकी इंचार्ज लगाया गया, वहां मेरे को ब्लैक लिस्ट में डाला हुआ था। मेरे को पता चल गया, मैं छुट्टी के लिए गया, मेरे को छुट्टी नहीं दी, कहा तेरे को हवालात में पाड़ोगे। उसके बाद में ये कहा आप रिटायरमेंट भाग जाओ और आपकी नौकरी खराब हो जाएगी। 8/9/17 9/9/17 दोनों दरखास्त अंग्रेजी में लिखी हुई, मेंटल डिस्टर्ब होने के कारण मैं रिटायरमेंट जा रहा हूँ, मेरे से लिखवा ले, मेरे साइन करा ले। मैंने उनकी रिसीव वापस ले ली। उसके बाद मैं संतुष्ट नहीं था। मैं डीजीपी श्रीमान बीएस संधू चंडीगढ़ उनके 12 तारीख 12/9/17 को पेश हुआ। उन्होंने कहा आईपीएस से पंगा ले लिया। मैंने कहा सर मैंने आईपीएस से कोई पंगा ले नहीं, मेरी इंक्वायरी की जाए, अगर मेरा दोस्त है तो मुझे दोबारा बर्खास्त कर दो। उन्होंने कहा नहीं आप रिटायरमेंट भाग जाओ 24 घंटे के अंदर। मैंने ये कहा सर मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे अनुसार मैं लिखूं उसके अनुसार मेरे को रिटायर भेज दो। मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन भेजना चाहो तो उसके अनुसार भेज दो। मैंने उसमें रिटायरमेंट की दरखास्त में 13/9/17 15/9/17 की में लिख रखा है। अगर मेरे को तंग परेशान किया गया, मुकदमा नंबर 74 ये झूठा दर्ज किया गया, इससे संबंधित इंक्वायरी में मेरे को दोष दिया गया, बर्खास्त किया गया उससे, और दूसरी इंक्वायरी में सस्पेंड करके एक इंक्वायरी और खोली, 3 इंक्वायरी खोली गई। जबकि मेरा मुकदमा नंबर 74/16 थाना खोल रेवाड़ी, उस मुकदमे को 2.5 साल तक कोर्ट न्यायालय रेवाड़ी में नहीं दिया गया। अगर मैंने करप्शन किया था तो मेरा मुकदमा उसी टाइम दे देते। कोई मामला नहीं था, झूठा मामला है। मैंने अधिकारियों से की, मैंने उस टाइम मीडिया में भी ये बात चलाई, मेरे पास रिकॉर्ड है, मेरे पास उनका प्रूफ है, लेकिन कोई सुनाई नहीं। उसके बाद में
उसके बाद में उन्होंने मेरी कोई सुनाई न करते हुए मैंने अधिकारियों को शिकायत की, मेरी इंक्वायरी और ये सारी चेंज कर दो। लेकिन ममता सिंह आईजी मैडम ने कहा कोई रंजिश नहीं है। अगर वो इंक्वायरी मुकदमे चेंज कर देते तो आज मेरे को बर्खास्त और आज ये हालात देखने नहीं पड़ते। वो रिटर्न में है, बाकायदा रिटर्न में डीजी साहब को शिकायत की, केपी सिंह साहब थे, उन्होंने कहा अगर ये करेगी, गलत करेगी तो हम आपकी जांच करा के आपको ठीक कर देंगे। उसके बाद में उनके दोबारा आदेश से एच एस धुन साहब ने मेरे को ये कहा कि इसके साथ गलत हो रहा है, इंक्वायरी करके इसको बहाल करो। उन्होंने बहाल किया आदेश से, अगर भाई ये गलत हो इसकी जांच करो। उसके बाद में मैं अपनी बदली कराकर मेरी बदली होगी दादरी, दादरी चलेगा। दादरी हिमांशु गर्ग आईपीएस सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस दादरी लगे हुए थे। उन्होंने जाते ही वहां मेरे को ब्लैक लिस्ट में डाला हुआ था। मेरे को पता चल गया, मुलाजमों के माध्यम से मैं पेश हुआ। मगर सर मेरे को छुट्टी दे दो। बोला तो कालिया वाला है, तेरे को हवालात में दूंगा। ले साले तेरे बाप भी ऐसा होगा, बात करा। मैंने फोन मिलाकर एसपी साहब को दिया, उन्होंने काट दिया फोन, मैं बात नहीं करता। उसके बाद में कहा बाडर थाने में पहुंचो, मेरी पोस्टिंग बाडर थाने में थी। बाडर थाने में पहुंचो, आपको आज हवालात में दे देंगे। मैं 2016 से और 2018 से काफी डिस्टर्ब था। उसके बाद में मुझे नहीं पता मैं कहाँ गया, क्या क्या हुआ। मेरे साथ अनहोनी हुई और उसके बाद मेरे परिवार वालों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दादरी लिखवाना था, नारनौल लिखवाना था, कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट नहीं हुई। मैं पागल अवस्था में 3 महीने बाद में, पता नहीं 3.5 महीने बाद में रेवाड़ी नारनौल रेलवे ट्रैक पे पड़ा मिला। मेरे को एडमिट कराया गया, मेरे को जयपुर मेरा इलाज चला और जिसके डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं। उसके बाद में मेरे साथ ये यातनाएं हुई। मैं मेरे कोर्ट की फाइल पर आगामी प्रोसीडिंग रोक दी गई, भाई इसकी सजा करो या बरी करो। मैं हाई कोर्ट गया, मैंने हाई कोर्ट से अपील लगाई कि भाई मेरे मुकदमे का डिसीजन तुरंत प्रभाव से किया जाए। मैं प्रभावित हूँ इन मामलों से, मैं बड़ा दुखी हूँ, मेरे बच्चों का पालन पोषण नहीं हो रहा। मुझे 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 हाई कोर्ट के आदेश से 3 महीने का नोटिस दिया गया कोर्ट रेवाड़ी को, एडिशनल सेशन जज को। उसके बाद में मेरी ट्रायल, मेरा मुकदमे का डिसीजन है 27/2/17 को, 27/2/24 को मुझे बरी कर दिया गया। उसके बाद में डीजीपी साहब से पहले शत्रुजीत कपूर साहब से मैंने निवेदन किया था। उन्होंने इंक्वायरी ये फाइल करने के लिए उन्होंने कहा कि आपका मुकदमे का डिसीजन सो मुकदमे का डिसीजन होगा, आपका सारा काम ठीक कर दिया जाएगा। उसके बाद में उनके पास अपील की, वो कह रहा है रिटायरमेंट तो बन गई ना आपकी, भाग जा। कुछ कोई सुनाई नहीं हुई, उसकी अपील मैंने हाईकोर्ट डाली हुई है। मेरे को एसपी साहब रेवाड़ी ने ना एसपी साहब नू ने मुझे वापस ले लिया था नौकरी से, पहले रिटायरमेंट हुआ, मैंने अपील की। रिटायरमेंट करने के बाद में 1 महीने में अपील कर दी। 3/11/17 को उन्होंने 3/11/17 को मेरे वापस नहीं लिया। उसमें मैंने एलिगेशन लगा रहा जबरदस्ती मेरे को रिटायर भेजा गया। मैं पहले भी राज्य रजामंद नहीं था, आज भी नहीं हूँ। उन्होंने 14/3/18 को मेरे को बुलाया, अलग से दरखास्त लिखाई कि मेरे को किसी प्रभावशाली आदमी का कोई दबाव नहीं है, न कोई अफसरों को दबाव, ये लिखा जब वापस लूंगा। मैंने नौकरी करते हुए बच्चों का पालन पोषण करते मैंने उस दरखास्त पे साइन कर दी। प्रताप सिंह सब इंस्पेक्टर रिटायर के भी उस पे साइन है। अब उसके लिए फिर मैं नौकरी करी 2 साल के लिए। उसके बाद में आईजीपी साहब CS राव ने मेरे को बगैर नोटिस, बगैर बुलाए मेरे को दोबारा उनके ऑर्डर एसपी साहब के कैंसिल करके फिर रिटायर भेज दिया। माननीय हाई कोर्ट से मैंने फिर निवेदन किया, फिर 2 दिन के अंदर फिर मैं वापस आ गया हाई कोर्ट से। फिर मैंने ड्यूटी ज्वाइन करी। फिर वो दादरी एसपी साहब पीछे पड़ गए, सारा प्रशासन पीछे पड़ गया। मेरा कोई कसूर नहीं है, न इंक्वायरी में आज भी कोई कसूर है तो मुझे फांसी की सजा हो। मेरे बच्चे डिस्टर्ब कर दिए गए, मेरे बच्चे सारे डिस्टर्ब है। आज 2020 से दोबारा मेरे को रिटायर कर दिया, तीसरी बार मैंने अपील लगाई। तीसरी बार डीजीपी श्रीमान मनोज कुमार यादव वहाँ हाजिर थे। मेरे को मैंने अपील की, मेरी कोई सुनाई नहीं हुई। मेरे को रिटायर करने का आदेश दे दिया आईजी श्रीमान जो भी थे उस टाइम, विकास अरोड़ा जी, एक मिनट, वो विकास अरोड़ा जी आईजी था, उन्होंने मेरे को ऑर्डर दे दिया कि भाई आप तीसरी बार रिटायरमेंट कर दी गई। उसकी मैंने अपील डाली हुई है, वो उसमें तारीख लग रही है 7/4/2026। अब मैं इसलिए आपसे निवेदन करता हूं, मैं केस जीत गया। मैंने इनके खिलाफ, सभी अधिकारियों के खिलाफ रेवाड़ी प्राइवेट सूट डाला हुआ है, जिसमें मैंने ये एलिगेशन लगा रखे मेरे साथ जाति की गई है और इन अफसरों ने की है। वहां मैंने प्राइवेट सूट डाला। सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस हाल उन्होंने 7/11 उस सूट में लिया है, जबकि वो हमारी पार्टी ही नहीं है। 7/11 में वो ले ही नहीं सकते, इतने पार्टी है। उन्होंने एफिडेविट फाइल कर दिया, किसी की पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं, किसी का वकालतनामा नहीं, कोई कागज फाइल पे नहीं है। कोर्ट को दबाया जा रहा है, कोर्ट से ऑर्डर गलत कराए जा रहे हैं। वो रिटर्न में आदेश है, रिटर्न में फाइल पे मेरे पे भी है, कोर्ट में भी है। उसके बाद मैंने सेशन कोर्ट रेवाड़ी सौरभ कुमार जी की वहां लगाया, वहां भी ऐसा हो रहा है। तो उसके बाद मैंने प्रोटेक्शन वारंट ये लगाई, प्रोटेक्शन की दरखास्त श्रीमान डीजीपी साहब
और सीएम साहब और सभी अधिकारीगण के पास लगाई। मेरे साथ कोई भी अप्रिय घटना हो सकती है। मेरे फोन, मोबाइल फोन और ये फोन मेरे वो टैपिंग किए जा रहे हैं, क्योंकि मैं जहां जाता हूं वहां एडवांस कोई पुलिस अफसर या कोई ऐसा मिलता है या मेरे वकील कोई किसी के पास खड़े हो जाते हैं, मेरे को बाधित किया जा रहा है। मेरे साथ कोई भी अप्रिय, मेरे परिवार, मेरे साथ कोई अप्रिय घटना हो सकती है। मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ, ये जांच जायज की जाए। अगर मेरा आज भी फॉल्ट है तो मैं सजा का हकदार हूँ। मेरे साथ मैं निर्दोष हूँ, मेरी सुनाई कीजिए। अफसरों की सुनते हैं। मैं सीएम साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, अरब लीग मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे साथ जायज किया जाए। अगर मैं दोषी हूं तो मेरे सजा और भी मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। तो मुख्य रूप से कौन अधिकारी परेशान? मुख्य रूप से श्रीमती संगीता कालिया, श्रीमती नाजनीन भसीन आईजीपी रेवाड़ी और श्रीमान हिमांशु गर्ग आईजी एसपी दादरी थे। अब कहाँ है ये मेरे को पता नहीं सर। ये क्यों कर रहे हैं फिर ऐसे? सर मुख्य रूप से श्रीमती संगीता कालिया हैं, जिन्होंने झूठा मुकदमा दर्ज कराया। एक बार मुलाजिम के खिलाफ कोई इंक्वायरी हो उसमें दुखी हो जाता है, मुकदमा दर्ज कर दिया करप्शन का, 2.5 साल तक सर कोर्ट में नहीं दिया। मैं हाई कोर्ट भी ट्रायल कर रहा हूँ, उन्होंने आदेश भी कराए। ऐसा क्या था कि मुकदमा नहीं दिया? जब मैंने शिकायत अफसरों को कर रखी, मेरी इंक्वायरी चेंज कर दो, मेरे मुकदमे चेंज कर दो, मैंने मीडिया में भी कढ़ाया उस टाइम, मेरे पास फोटो है, किसी ने कुछ चेंज नहीं किया। अगर वो उस टाइम कोई सुनाई हो जाती तो मेरे साथ ये हालात नहीं होते। अगर किसी के साथ ऐसे हालात हो, वो कैसे जिएगा? 1100 लगे हुए आज मेरे को। 2016 से मैं फाइट कर रहा हूँ, मेरा कहीं कोई फॉल्ट नहीं। हाई कोर्ट को भी, इस कोर्ट को भी इन्होंने हाईजैक कर रखा है। मैं कुछ शब्दों में कह रहा हूँ, ऑर्डर देख लो, अगर ऑर्डर में ये नहीं है, गलती नहीं है कोर्ट की, मैं सजा का हकदार हूँ। आज भी कोर्ट कर रही है। मेरे को न्याय चाहिए, मेरी प्रोटेक्शन चाहिए। हाथ जोड़ के निवेदन है, मैं बड़ा दुखी हूँ, मैं बड़ा परेशान हूँ। आखिरी स्तंभ मीडिया है और कोई चारा बचा नहीं मेरे लिए। मैं निवेदन करता हूँ मेरी सुनवाई कराई जाए। आपने शिकायत